हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग इससे पिछले वीडियो में पढ़े हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और उसके बाद वाले में रिसेंटली हम लोग पढ़े हैं जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उसके बाद आज का टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो चेंज प्रॉफिट शेयरिंग में रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले ये बता देते हैं, अगर कभी भी पार्टनर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में चाहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना, तो इसके लिए जितना भी हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज होता है उसको रीवैल्यूएट किया जाता है। रीवैल्यूएटेड केसेस में दो आते हैं केस, वैल्यू चेंज करके शो करना है और वैल्यू नॉट चेंज करना है। अगर चेंज करके शो करेंगे तो जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटी में हमारा प्रॉफिट लॉस होता है उससे अकाउंट एक ओपन किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। अब इसके बाद फिर जो है यहाँ पे नॉट ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है किस नेचर का अकाउंट होता है? नॉमिनल नेचर का, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जब कभी भी चेंज वैल्यू शो कहेगा बैलेंस शीट में करने के लिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे, अदरवाइज वर्किंग नोट से रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का, ठीक। तो अगर नॉट चेंज कहेगा तो जैसे हम लोग रिजर्व एंड अकुमुलेटेड और या तो लॉसेस का एंट्री पढ़े थे, गेनिंग पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, वैसे ही इसका भी एंट्री पास करेंगे, सिंगल पास एंट्री। अब इसके बाद हम आप लोगों को थोड़ी सी डीप में इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस है, ऊपर हमने लिख दिया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक। अब ये चीजें होता क्या है, अगर कहेगा क्वेश्चन में व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी रिवाइज वैल्यू शो इन बैलेंस शीट, और दूसरा क्या, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी नॉट रिवाइज शो इन बैलेंस शीट, ठीक। दोनों केसेस क्या हैं? अलग अलग है। इसकी अलग ट्रीटमेंट होगी और इसकी अलग ट्रीटमेंट होगी। और प्लस क्या कर सकता है, अल्टर वैल्यू शो इन बैलेंस शीट, इसमें क्या कर सकता है, नॉट अल्टर वैल्यू शो इन बैलेंस शीट। और इसमें क्या कर सकते हैं, चेंज वैल्यू शो इन बैलेंस शीट, और इसमें क्या कर सकते हैं, पास सिंगल एंट्री। और उसके बाद फिर जो है अफेक्टेड हमारे बैलेंस शीट पे क्या करता है, अगर ए केसेस रहेगा तो हम लोग बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू शो इन बैलेंस शीट, जो नया वैल्यू रिवैल्यूएटेड रहता है उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर ए केसेस का देगा तो ओल्ड वैल्यू शो इन बैलेंस शीट, ठीक है। यानी बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू शो करेंगे एक्सेप्ट पार्टनर कैपिटल चेंज होगा। और उसके बाद प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इस केस में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, और इस केस में वर्किंग नोट से निकालते हैं। तो इसमें केवल एक एंट्री पास होगा, इसमें बहुत सारी एंट्री पास होगा। इसमें देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जब ओपन किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग जानते हो कि ये नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है रूल, डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल आप लोग पढ़े होंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अगर हमारे पास एसेट्स है, अगर इसका वैल्यू इंक्रीज करता है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है,
अगर अनरिकॉर्डेड है तब भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और एसेट्स डिक्रीज होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब कहोगे सर थोड़ा सा इसको अच्छे से बता दो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैलकुलेटर है, इसको 150 में हमने खरीदा था, ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। और इसका दाम आज के दिन में इसका दाम हो गया है 100 रुपये। तो कितने से वैल्यू घट गया, 50 रुपये। तो 50 रुपये हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो इसीलिए तो हमने क्या लिख दिया, अगर एसेट्स घटेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होते हैं भाई, जैसे हमारे अकाउंट में 20,000 क्या था, डिपॉजिट था, और हमको पता ही नहीं था कि हमारे अकाउंट में जमा था, और हमारे बैलेंस शीट में भी शो नहीं किया था, वो बैलेंस शीट में शो नहीं होता अनरिकॉर्डेड। अचानक से बाद में हमको पता चला कि हाँ आपके अकाउंट में इतना जमा था, तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो उसी को क्या बोला जाता है, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो हमारे लिए प्रॉफिट। अगर कैलकुलेटर जो खरीदे हैं 150 का, अगर इसका दाम जो है, प्राइस वैल्यू जो है बढ़कर हो गया 200 का, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो इसीलिए एसेट्स अगर बढ़ता है तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो आप लोग 3 एंट्री समझ गए, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। अगर लॉस होगा, यही चीज़ें एक टिप्स देखना, अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे बताओ इंक्रीज इन एसेट्स लिखे हुए हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नरेशन क्या बनाओगे, बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स, पहला एंट्री होगा। और यहां भी प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलिए रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, राइट। अब यहां लॉस है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा भाई, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज। तो लॉस है हमारा, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स। बस ये चीज़ें आप लोग कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना, इसी के बेस पे हम एंट्री बना रहे हैं। ये तो हमारे एसेट्स के केस हो गए हैं। अब लाइबिलिटी का केस में भी 3 एंट्री हम बताते हैं आप लोगों को, बस यही रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, लाइबिलिटी, अभी इधर ही का केस बता रहे हैं, अभी उधर कुछ नहीं बता रहे हैं। लाइबिलिटी का केस देख लेते हैं। लाइबिलिटीज में भी वही केसेस हैं, इंक्रीज करेगा और अनरिकॉर्डेड और डिक्रीज। अगर इंक्रीज करेगा, जैसे लायबिलिटी, जैसे कहीं से हम लोन लिए थे 10,000 और उसको वापस करेंगे 12,000, तो हमारे लिए 2,000 लॉस हो गया, तो भाई क्या होगा, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक। बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटीज,
नरेशन बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड, जैसे मान लीजिए कहीं से हम उधार लोन लिए थे लेकिन हमारे बुक में शो नहीं था, भूल गए थे, अचानक हमको पता चला कि हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वो भी डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जहाँ जहाँ लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, एंट्री हो गया। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होता है कहीं से, लोन अगर जैसे मान लीजिए क्रेडिट पर हम कोई भी सामान खरीदे थे तो हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, और वो कहा 2000 आपसे नहीं लेंगे हम, तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, बस रिवैल्यूएशन जानिए, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, और अगर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो जिसमें मेरा प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको उठाकर क्रेडिट कर दीजिए, उसी से रिलेटेड। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, 6 एंट्री आप लोगों को पता हो गया, प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे हमने बता दिया। अब इसका एक आता है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ये पहले 3 एंट्री लिखेंगे, फिर ये 3 एंट्री लिखेंगे, फिर इसके बाद फाइनल रिजल्ट। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो एट द एंड ऑफ द अकाउंट, अकाउंट के लास्ट में हमारा प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा तब भी पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अगर लॉस आएगा तब भी आपस में पार्टनर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अगर लॉस आता है, अगर प्रॉफिट आता है तो पार्टनर हर बार रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा था, लेकिन जब उसको खत्म करेंगे, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उल्टा होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो जस्ट इसका इनवर्स एंट्री हम लोग पास कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये चीज़ें हमारा टोटल अकाउंट हो गया। तो टोटल आप लोगों को 3, 6, 2, 8 एंट्री बताए होंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम आप लोगों को बताए होंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है, तो हम आप लोगों को सिखा देते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे ओपन होता है भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का। अगर कभी भी प्रॉफिट होगा डेबिट साइड, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड, लॉस होगा डेबिट साइड। यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ अमाउंट। ये डेबिट है यानी लॉस जितना होगा दिखाएंगे, और एक क्रेडिट है जितना प्रॉफिट होगा उसको दिखाएंगे। अगर लायबिलिटी हमारा बढ़ेगा तो नुकसान होगा, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अच्छा, ये वैल्यू रिवैल्यूएशन में कौन सा दिखाएंगे, जितने से इंक्रीज होगा और जितने से डिक्रीज होगा, जितने वैल्यू से प्रॉफिट होगा और जितने वैल्यू से लॉस होगा वह वैल्यू। जैसे हमारे पास कैलकुलेटर था 150 का, अगर इसका प्राइस हो गया 100 हो गया, तो कितने से लॉस हुआ, 50 से, तो 50 यहाँ पर दिखाएंगे। और अगर यही लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, तो क्रेडिट साइड बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर एसेट्स डिक्रीज होता है तो नुकसान होता है, डिक्रीज इन एसेट्स। और इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, इंक्रीज इन एसेट्स। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। सारी चीजें हो गया, अकाउंट क्लोज कर दोगे।
अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल। अगर फिक्स रहेगा तो यहाँ पे करंट यूज कर देंगे, यहाँ बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अगर इधर ज़्यादा आ गया तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, एक किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। और वर्किंग नोट के थ्रू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। अब देखो जितनी चीजें प्रॉफिट होगा सब प्लस में दिखा देंगे, जितनी चीजें लॉस होगा सब माइनस में दिखा देंगे। इंक्रीज इन एसेट्स ये प्रॉफिट में है, प्लस डिक्रीज इन लाइबिलिटीज ये भी प्रॉफिट में है, प्लस अनरिकॉर्डेड एसेट्स ये भी प्रॉफिट में है, माइनस डिक्रीज इन एसेट्स ये मेरा लॉस है तो माइनस कर देंगे, माइनस इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ये भी नुकसान है तो माइनस कर देंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ये भी मेरा नुकसान है, ये भी माइनस कर देंगे। अब जो यहाँ आएगा ये प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या बनाएंगे और लॉस होगा तो एंट्री क्या बनाएंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो जस्ट लाइक वही गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस होगा तो उसका जस्ट इनवर्स हम लोग अपोजिट एंट्री कर देंगे। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, और लॉस के केस में जस्ट क्या करेंगे, इसकी इनवर्स एंट्री हम लोग पास कर देंगे। क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जो गेन करेगा अपने पास से उतना निकाल के देगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उतना शेयर लेगा, जैसे जनरल रिजर्व और लॉस की बात हो रही थी। अगर ये सब सारी केसेस होंगे तो बैलेंस शीट में जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वैसे ही दिखा देंगे, और ये सब सारी चीज़ें अगर केसेस होगा तो हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज करके दिखाएंगे। ऐसा कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए।